अक्षय खन्ना सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे एक टाइम पे ताल दिल चाहता है जैसे पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स करने के बाद अचानक गायब हो गए। हाँ, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया तेरा क्या इसका कारण ये है कि आमिर खान ने दोस्ती का फायदा उठाते हुए अक्षय खन्ना से एक ऐसी फिल्म छीन ली जो शायद उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती थी। ये जरूरी नहीं कि हमें एक दूसरे की हर बात सही लगे, लेकिन हर दोस्ती में एक हद होती है जिसे पार नहीं करना चाहिए। आज तूने वो हद पार कर दी। हमेशा अक्षय को एक टैलेंटेड सिंसियर एक्टर माना जाता था, लेकिन छावा में उनके औरंगजेब के परफॉर्मेंस ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों मेन स्ट्रीम से गायब हो गए थे अक्षय खन्ना, और क्यों इंडस्ट्री के इनसाइडर होते हुए भी उन्हें वो स्टारडम कभी नहीं मिल पाई। क्या मैं सक्सेसफुल नहीं? जब तक मैं शाहरुख खान बनूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल। मैंने सक्सेस देखा ही नहीं, स्टार बना ही नहीं। हमारे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोग को मौका मिलता है फिल्मों में काम करने एज अ लीडिंग मैन। उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? 90s में अक्षय एक यंग एंथुजियास्टिक टैलेंटेड एक्टर थे, लेकिन उनकी फिल्में अक्सर आउटडेटेड या ओवर द टॉप होती थी। फिर भी जब भी उन्हें एक कंपेलिंग कहानी मिलती, उनका असली पोटेंशियल उभर कर सामने आता। हिमालय पुत्र से डेब्यू के बाद उन्होंने बॉर्डर से क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस हासिल की। लोग बॉर्डर को ज्यादातर सनी देओल के लिए याद करते हैं, लेकिन अक्षय का इम्पैक्टफुल पोर्ट्रेयल एज सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह तारीफ के लायक था। उस वक्त पर जब फिल्में ज्यादा हाई पिच्ड और ड्रामेटिक होती थी, उनकी परफॉर्मेंस में एक मैच्योरिटी और सटलिटी थी जो एक नए एक्टर के लिए काफी इम्प्रेसिव था। पराये औरत और पराये दौलत पर नजर नहीं डालनी चाहिए। 90s के एंड तक अक्षय के कई फ्लॉप्स भी आए, लेकिन ताल जैसे फिल्म्स में उनकी एफर्टलेस चार्म क्लियर दिखाई दी। अगर एक ग्लास फेंकने से या आवाज ऊंची करने से ही सत्य को साबित किया जा सकता है, तो मैंने 7 ग्लासेस तोड़े हैं, यानी मेरा सत्य 7 गुना ज्यादा हो गया है क्या? ये वही फेज था जिसमें इंडियन सिनेमा इवॉल्व हो रहा था और धीरे धीरे अक्षय को भी डिजर्विंग रोल्स मिल रहे थे। जहां अपने शुरुआती दिनों में अक्षय को एक मीडियोकर एक्टर माना जाता था, नए मिलेनियम के शुरू होते ही उनकी अंदर की आर्टिस्ट और अच्छी स्टोरी टेलिंग का बेहतरीन मिलाप देखने को मिला। और जब हमने दिल चाहता है देखी, हमें तुरंत आकाश और समीर के कैरेक्टर्स पसंद आ गए थे, क्योंकि ज्यादातर हम मेनली कॉमेडी की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। और मुझे याद है कि तब मुझे सिद्धार्थ का सब प्लॉट काफी बोरिंग लगा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और मैंने ये क्लासिक फिल्म को बार बार देखी, कई लोगों के जैसे सिद्धार्थ मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर बन गया और वक्त के साथ दिल चाहता है एक क्लासिक पाथ ब्रेकिंग फिल्म बन गई। सिद्धार्थ इस फिल्म का एंकर था और इतना डिफिकल्ट और डिफरेंट रोल अक्षय खन्ना ने एफर्टलेसली निभाया था। तेरी सोच कितनी घटिया है। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैं इस औरत से प्यार करता हूँ, तूने इस बात को एक गंदा मजाक बना दिया। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में सुपरफिशियल ट्रेंड्स चलते थे, जहां हीरोज अपने लुक और सिग्नेचर हेयर कट के लिए फेमस होते थे। ऐसे में अक्षय खन्ना को अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा, प्रीमेच्योर बॉल्डिंग, जो किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी इनसिक्योरिटी का कारण हो सकता है और अक्षय के करियर के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया। It started happening to me at such a young age, and because for me it was like a pianist losing his fingers. Because the way you look as an actor is very important. Right. दिल चाहता है कि बाद के कुछ साल अक्षय खन्ना के करियर के सबसे सक्सेसफुल रहे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी फिल्मों के लिए जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। उस दौरान उन्होंने एक ऐसे हीरो की वर्सेटैलिटी दिखाई जो बहुत कम एक्टर्स के पास होती है, जो हंगामा और हलचल जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडीज एफर्टलेसली पुल ऑफ कर सकता है और हमराज और दीवानगी जैसे इंटेंस कमर्शियल फिल्म्स का इमोशनल डेप्थ भी समझता है। उनकी परफॉर्मेंस कभी भी फोर्स्ड या ओवर द टॉप नहीं लगी, बल्कि फिल्म की टोनालिटी और इंटेंशन में परफेक्टली ब्लेंड हो जाते हैं। जैसे रेस के ड्रामेटिक पोर्शंस ऑन पेपर ओवर द टॉप लग सकता है, लेकिन बिना ऑडियंस को डिस्कनेक्ट फील कराए। राजीव सिंह के किरदार में जो एरोगेंस और फ्लेयर अक्षय लाए, उसने कहानी को एंगेजिंग बना दिया। ऑन द अदर हैंड, रेस के सक्सेस के बावजूद अक्षय खन्ना के करियर में एक डाउनफॉल आया, जिसमें उनकी एक के बाद एक कमर्शियल फिल्म्स फ्लॉप होती गई। मेरे बाप पहले आप, आक्रोश और 30 मार खान जैसे प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। उसी दौरान फिल्म मेकर अमोल गुप्ते तारे जमीन पर बना रहे थे और उनकी फर्स्ट चॉइस थे अक्षय खन्ना, लेकिन आमिर खान को फिल्म का कैरेक्टर इतना पसंद आया कि उन्होंने अक्षय से फिल्म छीन ली, जो शायद उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था। So Amir being Amir said that, you know, I can't recommend a script unless I hear it first. So make me hear it, and if I like it, I'll tell Akshay. Right.
and he liked it so much that he ended up doing it. 2012 में उनकी फिल्म गली गली चोर है बुरी तरह फ्लॉप हो गई और अक्षय ने फिल्मों से 4 साल का ब्रेक ले लिया। ये ब्रेक उनका अपना डिसीजन नहीं था बल्कि मजबूरी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से उन्हें ब्रेक लेना पड़ा और जैसे ही उनका ये फेज खत्म हुआ वो फिल्मों में वापस आ गए। 2016 में अक्षय ने डिशूम से कमबैक किया, लेकिन अब अक्षय ने एक क्लियर डिसीजन लिया कि छोटे रोल से वापस शुरुआत करेंगे और रोल छोटी ही सही, उसका कहानी पर इम्पैक्ट बड़ा होना चाहिए। वागा नाम है मेरा, क्योंकि ना हूं मैं हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का। बस जो प्लेयर गेम बदल पाए पीछे पड़ जाता हूं उसकी जान का। इसी स्ट्रैटेजी पर कायम रहकर अक्षय खन्ना ने हमेशा क्वालिटी काम पर फोकस किया है। मॉम और इत्तेफाक में उनका परफॉर्मेंस कमाल का था, लेकिन सेक्शन 375 और स्टेट ऑफ सीज जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपनी एक्टिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर दिखाया। दृश्यम 2 के सक्सेस का पूरा क्रेडिट अजय देवगन को मिला, लेकिन असल में ये सीक्वल तब यूनिक बना जब अक्षय खन्ना ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तरुण अलाहाबाद का रोल किया। उनका स्वैग और अथॉरिटी सस्पेंस को और भी ग्रिपिंग बना रहा था। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। और फाइनली जब छावा रिलीज हुआ तो लोग अक्षय के लुक और एक्टिंग को देखकर शॉक्ड हो गए। मेकअप और प्रोस्थेटिक्स अपनी जगह, लेकिन उनकी सिनिस्टर प्रेजेंस, सिर्फ एक एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज जो फिल्म को एक एपिक जेनेरिक हिस्टोरिक फिल्म से कुछ ज्यादा बना देती है। Why Akshay Khanna to play Aurangzeb? He in a day said, this is a great film, can I make Aurangzeb mine? So that's, how far he's gone. Remember what he said? He said, I don't want people to say that's Akshay Khanna, I want to say that's Aurangzeb. And I think that's what he can do. 97 से 2025 तक अक्षय का परफॉर्मेंस हमेशा फ्लॉलेस रहा है। हर बार उन्हें देखकर लगता है कि काश उन्हें और ज्यादा फिल्मों में देख सके। जैसे कि पहले के एक्टर्स में देखा जाता था, अक्षय अपने पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं और सिर्फ उनका काम और परफॉर्मेंस स्क्रीन पर बोलती है। और आज बॉलीवुड के नए टैलेंट्स का जो हालत है, वी कैन ओनली होप कि अक्षय खन्ना जैसे टैलेंटेड एक्टर्स के लिए स्पेशल रोल्स लिखे जाएंगे। Where have you really been? I had a few personal things which did not allow me to work for a while, which I had to take care of. After that, it took me a lot of time to find something that I really wanted to do. I'm not someone who can work for the sake of working. I need to be really, how do you say, not sure is not the right word, but I need to be really excited about what I'm doing. And it took me a lot of time to finally get a couple of scripts which I liked and which I'm doing right now. So that was it really. It's just some stuff I had to take care of. Then, once you stay away for a while, it does take a little time to get back. I mean, it must be different for different actors, I'm sure, but for me it took. अक्षय खन्ना की कौन सी फिल्म तुम्हें पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।